जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं वंदना हर सोमवार को फरीदाबाद से बड़े मंदिर जाती हूँ दर्शन करने के लिए संगत को लेके। किसी को भी मेरे साथ जाना हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे मुझे कॉल करके बता सकते हैं। ये एक फ्री सेवा है जो महिलाओं और बुजुर्गों के लिए है जो आराम से मंदिर नहीं जा पाते। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैंने गुरबानी में बहुत अच्छी एक बात सुनी कि ईश्वर क्या है। उसमें था कि ईश्वर इतने सूक्ष्म हैं कि आपके मन के भीतर चल रहे सभी भावों को जान जाते हैं। तभी हमारा जब भी हम मन से कुछ मांगते हैं ईश्वर से वो पूरी होती है, क्योंकि वो इतने सूक्ष्म है कि हमारे अंदर के हर भाव को जानते हैं और इतने विशाल हैं कि उन्होंने पूरी धरती को संभाला हुआ है। पूरी धरती के करता धरता वही हैं। सूरज, चंद्रमा, हम, जीव जंतु सब कुछ जो है सब उनके ही बनाए हुए हैं, उनके ही अंडर में हैं। तो संगत जी, गुरु जी कहते थे पूछया ना करो, जा पूछो मत। गुरुओं से सवाल नहीं किया जाता। हम जो इतने छोटी सी ज़िंदगी लेके आते हैं उस परमात्मा के लिए जो अनंत काल से हैं, आदि काल से हैं और अनंत काल से तक रहने वाले हैं, उनके लिए क्या हम उनका मंथन कर सकते हैं? उनको जानने की कोशिश कर सकते हैं? उनके बारे में सवाल जवाब कर सकते हैं, पूछ सकते हैं क्या, क्यों, कैसे, क्या हम में इतनी औकात है? नहीं। इसलिए गुरुजी कहते थे कि पूछया ना करो, सरेंडर करो। क्योंकि जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो उलझते हैं, और जब हम गुरुजी पे छोड़ देते हैं, ईश्वर पे छोड़ देते हैं, समर्पण कर देते हैं, तो हम जान जाते हैं कि ईश्वर क्या है। वो हमें खुद बता देते हैं कि वो क्या है। उसी पे एक छोटी सी कहानी मैंने एक सुनी थी। दो दोस्त थे और उन्होंने एक शर्त लगाई आपस में। एक पैसे वाला था तो उसने कहा कि चल कुछ मज़े के लिए कुछ करते हैं। उन्होंने कहा चलो क्या करें। तो पैसे वाला था, उसने कहा कि तू क्या कर सकता है? उसने कहा जो तू कहे मैं वो कर सकता हूँ। तो उसने कहा ठीक है, तू 1 साल तक एक घर में बंद रह के दिखा सकता है जहाँ तेरे पास बाहर का कोई कनेक्शन नहीं होगा, ना मोबाइल, ना टीवी, ना न्यूज़पेपर, कोई आने जाने वाला नहीं, कुछ भी नहीं। तो वो कहता है ठीक है मैं करूँगा, इसके बदले क्या? वो कहता है इसके बदले मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा। वो खुश हो जाता है। वो सोचता है कि 1 साल की तो बात है, निकल जाएगा। और शर्त ये थी कि कुछ रूल्स थे कि अगर परेशानी लगे तुझे, अगर तू ना कर पा रहा हो तो एक अंदर एक बेल है, दबा देना और वो मैं दरवाज़ा बाहर से खोल दूंगा और तब तक दरवाज़ा आगे से लॉक करके बंद रहेगा। और खाना जो है समय समय पे खिड़की से उसको अंदर मिलता रहेगा। तो उसने कहा ठीक है। अब हुआ ऐसा ही कि एक घर में उसको बंद कर दिया गया। अब कुछ दिन तो उसके बड़े प्रेम से निकले। बड़ा अच्छा लगा उसको कि आराम कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, सब कुछ खाना टाइम पे मिल जा रहा है और आराम ही आराम है, बाहर की चिक चिक है ही नहीं। लेकिन कुछ टाइम के बाद उसे ये बहुत फ्रस्ट्रेशन होने लगी, अकेले रह रहे कि बहुत परेशान होने वाला लगा। 1 महीना भी नहीं बिता पाया वो। उसको लगता कि मैं बेल जाके दबाऊँ और निकल जाऊँ यहाँ से। उसका दिमाग फटने लगा, वो परेशान रहने लगा, बहुत परेशान रहने लगा। वो भागने लगा। लेकिन वो जब उसको 10 लाख का ध्यान आता तो वो रुक जाता कि नहीं मैं कर लूँगा। फिर परेशान होता, फिर अपना सर वो दीवार में, इतना परेशान हो गया कि अपना सर दीवार में मारने लगा। जब उसको ज़्यादा परेशानी हुई तो उसने सब छोड़ दिया कि नहीं अब मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं बस बैठूँगा, मैं भागने की कोशिश ही नहीं करूँगा यहाँ से। और वो बैठ गया शांत होके। और जब वो शांत होके बैठा तो उसको लगा कि उसके विचार अंदर ही अंदर चल रहे हैं। तो उसको लगा कि अंदर उसके कोई बैठा है जो उससे बात कर रहा है। क्योंकि जब हम अकेले में होते हैं तो अपने आप से बात करते हैं। वो हमारे ईश्वर होते हैं जिनसे हमारा लगातार मन और अंतर्मन जो चल रहा होता है, मन और अंतर्मन दोनों की जब बातें चल रही होती हैं, आत्मा और परमात्मा का जो चल रहा होता है ना, वही हमारे अंदर बैठे हुए ईश्वर हैं जिनको हम पहचान नहीं पाते हैं। तभी तो हम अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते नहीं हैं। हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो अंदर से पॉजिटिव और नेगेटिव 2 तरह की आवाज़ें आती हैं। लेकिन हम अपने लोभ में, लालच में, आलस में, बहुत चीज़ों में उस आवाज़ को दबा देते हैं जो ईश्वर की आवाज़ है। तो उसके साथ ऐसा ही हुआ। वो कनेक्ट होता चला गया अपने अंदर और ध्यान करने में उसका इतना मन लगने लगा कि अब उसको कोई परवाह ही नहीं थी बाहर जाने की। समय पे उसको खाना मिल जाता और सारे दिन वो ध्यान करता रहता। ऐसे ही उसने 1 साल निकाल दिया। लेकिन उसको अब लालच ख़त्म हो चुका था 10 लाख का। उसने एक दिन पहले ही वहाँ एक पेपर पे लिख के कुछ और वो घर खाली कर दिया। खिड़की से वो भाग गया। और उधर उसका दोस्त जो था
वो इतना उसको प्रॉब्लम हुई बिजनेस में कि उसका सारा पैसा ख़त्म हो गया और वो दिवालिया हो गया। उसको ये हुआ कि अब मैं क्या करूँगा, 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। उसने बंदूक उठाई और सोचा कि अपने दोस्त को ही दरवाज़ा खोल के मार दूँ और काम ही ख़त्म हो जाएगा, ना देना पड़ेगा, ना मेरे आगे ज़िंदगी भर मुझे सुनना पड़ेगा। उसने जब लॉक खोला तो देखा तो वहाँ तो कोई है ही नहीं, वहाँ तो एक पेपर पड़ा है और पेपर पे लिखा हुआ था कि भाई अगर मैं चाहता तो ये एक दिन भी और काट लेता, लेकिन नहीं, मैंने अपने अंदर ईश्वर को पा लिया है जिसने मुझे दुनियादारी से मुक्त कर दिया है, लोभ लालच से मुक्त कर दिया है। तो अब मैं अपने आप को पा चुका हूँ, अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ईश्वर से मिलाने के लिए। तो संगत जी, हमारे अंदर ही वो ईश्वर बैठे हैं। गुरु जी कहते थे कहीं मत भागो। अब ये नहीं है कि हमें ईश्वर से को पाने के लिए संसार को छोड़ देना है, दुनियादारी को छोड़ देना है। नहीं, गुरु जी कहते थे तुम सांसारिक हो, अपनी गृहस्थी संभालो और गृहस्थ में रहते हुए लोभ लालच से दूर रहो, प्रेम करो पर मोह ना करो। अब प्रेम और मोह क्या है? प्रेम है कि चीज़ों से प्यार करो, ठीक है, मांगो, लेकिन अगर वो नहीं मिलती तो उसके लिए कोई गलत काम मत करो। किसी भी चीज़ को पाने के लिए गलत रास्ता मत अपनाओ, किसी को दुख मत दो। ये लोभ है। प्रेम है, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो हरी इच्छा। तो बस जो कुछ भी हो रहा है, अगर हम ईश्वर को समर्पित करते हैं, गुरु जी को समर्पित करते हैं कि जो कर रहे हो आप कर रहे हो, आपने ही हमारी ज़िंदगी संभालनी है, गुरु जी को सरेंडर कर देनी है सब चीज़, तो आपकी ज़िंदगी देखना कैसे बदल जाएगी। आपको कहीं भी भीड़ में कहीं भी रहोगे, अकेलेपन का एहसास ही नहीं होगा, क्योंकि वो परमात्मा आपके साथ होंगे। बहुत अच्छा मैंने सुना था, ये एक स्टोरी सुनी थी, ये भी बहुत अच्छी थी, और जो मैंने आज सुबह गुरबानी में सुना वो भी, तो मुझे लगा मैं शेयर करूं। और चलते हैं मंदिर दर्शन करने, संगत से मिलने, और उससे पहले आपको अपने मंदिर में, अपनी गाड़ी में गुरु जी के दर्शन कराती हूँ। जय गुरु जी। जिथे मेहर तेरी ओथे सदा खुशियाँ, जिथे मेहर नहीं ओथे दुख ही दुख, सदा नाम जपो गुरु नानक दा, थानू मिलणगे लोक परलोक दे सुख। गुरु नाम में, हरे नाम में ही लोक परलोक के सुख हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज की हमारी प्यारी प्यारी संगत, रेनू पहले जा चुके हैं, वंदना की बेस्टी, पहले भी जा चुकी हूँ। बहुत अच्छा लगता है मंदिर जाके, और आज छठ पूजा का दिन है, बहुत ही पावन दिन है, और आज गुरु जी के दर्शन भी होंगे। बहुत ही कृपा है गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपके आज दर्शन करने जा रहे हैं। मेरी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद गुरु जी ने बहुत क्रिटिकल हालत थी घुटनों की, ठीक करी है। दूसरी बारी फिर उसके बाद लेके जा रहे हैं, और बड़े गुरु जी की कृपा ब्लेसिंग्स रही हैं। और सत्संग जो सुनते हैं गुरु जी के, बहुत उनसे गुरु जी के साथ श्रद्धा विश्वास रखो। गुरु जी कहते हैं मन को नहीं, मनो मेरे को बस। गुरु जी सब जानी जान है, और गुरु जी ने बिन कहे ही बहुत कुछ दिया है। सत्संग है गुरु जी का कि कहते हैं गुरु जी मैं सब देवी देवताओं में मैं हूँ। मेरे को जो भी मानने वाले हैं वो भी मानेंगे। एक परिवार गुरु देवी माता को मानने वाला परिवार, उन पे कोई संकट आया तो उन्होंने मैया रानी का जगराता सूख लिया, और उनके अंकल ने गुरु जी को मानना शुरू कर दिया परेशानी के टाइम पे। तो किसी ने कहा चलो बड़े मंदिर चलो, तो उन्होंने अपने घर में सत्संग सुख लिया। ले मैं सत्संग कराऊंगा गुरु जी आपका। आंटी कहती है पता नहीं आप किहड़े गुरुआं दे पीछे पै गए, माता दा जगराता कराना सी ते तुसी सत्संग सुख लिया। अब अंकल माने नहीं, उन्होंने सत्संग कराना शुरू कर दिया। आंटी उदास से बैठी है, कहती है अल्लाह मैया रानी गुस्से हो जाएगी, मेरा जगराता सुख के तो तुसी सत्संग कराना शुरू करता। आंटी आँख में बंद करके उसी टेंशन में बैठी हुई है, उनको सत्संग हो रहा है और उससे कोई मतलब नहीं आंटी को। एक आंटी आई उस आंटी के पास, कहती है आंटी आप गुरु जी का सत्संग करा रहे हो और आपने माता की पिंडियों का स्वरूप क्यों रखा हुआ है। उसने आंखें खोल के देखा तो उसको भी नजर आई माता की पिंडियों का स्वरूप रखा है, वैष्णो देवी की माता की पिंडियों का गुरु जी के दरबार तो ना गुरु जी के दरबार में गुरु जी के चरणों के पास तीनों माताओं की पिंडियों का स्वरूप रखा हुआ है। उसके दिमाग में आया गुरु जी ने मेरे घर में जगराता भी करा दिया।
सत्संग के। जय गुरु जी। जैसे ही उसकी चिंता आपने खत्म करी हुई उसे संगत की, वैसे सब संगत के साथ आप ऐसे ही साथ साथ रहना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी आपका। ये गुड़िया, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका नाम क्या है? सत्या। सत्या। हाँ, पहली बार जा रहे हो? नहीं, दूसरी बार। दूसरी बार, जय गुरु। 2 बार। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हमेशा कृपा बरसाए रखना। तो गुरु बोल जी, मैं मेहर मुस्लिम करना हूँ, मेरे को गुरु जी। पहले दिन मैं यहाँ आई। बोलो ये सत्या भी बहुत गुरु जी से जुड़ी है। हाँ, पहले दिन मेरे घर में आए थे, मेरी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए मैंने अपनी हेल्प के लिए इनको रखा। और मुस्लिम है, पहले दिन ही मैंने सत्संग में जाना था, मैं इसको लेके गई। उसी दिन से ये भी गुरु जी के साथ जुड़ी हुई है, गुरु जी के शब्द भजन गाती हैं। वो ये वाला भजन गुरुजी ने कभी धर्मों को अलग किया ही नहीं, किया ही- सब मतलब एक ही है, उनकी गुरु ही जी ने नहीं संतान किया, है। इस बच्चे ने को भी समझ आई। मतलब गुरु जी की कृपा है ये इसके ऊपर भी जय कि गुरु जी। बहुत। अच्छा, जय आप गुरु कुछ जी। कह रहे थे? जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी, हमेशा कृपा बरसाते रहना गुरु जी, अपने दर पे बुलाते रहना, नाम दान देना, भक्ति दान देना। शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्र। तो आंटी के भाव थे, आंटी ने ऐसा सत्संग सुनाया। ऐसे बहुत से सत्संग हैं जब गुरुजी ने हमारे मन में जो चल रहे थे, भ्रम थे या डाउट्स थे, उनको खुद साक्षात प्रकट होके क्लियर किया। और कोई मन में संशय नहीं रहा कि गुरुजी कौन है, हनुमान जी कौन है, ये अलग है और वो अलग है। गुरुजी ने, कोई हनुमान जी को मानता था तो अपने चोले में हनुमान जी के दर्शन कराए, कोई गुरु नानक देव जी को मानता था तो गुरु नानक देव जी भी दिखाए, और भोले बाबा तो दिखाए ही उन्होंने, क्योंकि वो शिव जी का रूप थे। तो एक एक टाइम पे संगत की जो दुविधा थी उन्होंने दूर किया, और सिर्फ एक चीज़ बताई कि ईश्वर एक है। और गुरुजी साक्षात ये बताने के लिए धरती पे प्रकट हुए थे। तो बस हमें भी किसी धर्म में नहीं बटना चाहिए, सब धर्म एक है, सब लोग एक है, सब ईश्वर की संतान है, गुरु जी की संतान है। जय गुरु जी। चलते हैं, शुक्राना गुरु जी। चलते हैं मंदिर दर्शन करने। जय गुरु जी।